देश हिंदू देश है। फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका। The Muslims cannot find or rent a house or a flat in any metropolitan city. Is this tolerance we're talking about? एजुकेशन ही अकेला ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम किसी भी सोसाइटी को इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली डेवलप कर सकते हैं। लगभग सभी रिलीजियस कम्युनिटीज एंड मुस्लिम्स आर द लीस्ट एजुकेटेड कम्युनिटीज इन आवर कंट्री। There are several reasons for the backwardness of Muslims in our country. They may be large family size, the lack of link between madrasas and northern education system, economic stability and loss. इससे ये शो होता है कि मुस्लिम्स इंडिया के अंदर एजुकेशन के साथ साथ सोसाइटी चेंज में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो आइए बात करते हैं कि वाई मुस्लिम्स आर गेटिंग लेस जॉब्स एंड वाई दे आर हैविंग लेस लिटरेसी रेट्स in comparison to Hindus. एजुकेशन सोसाइटी के चेंज एंड डेवलपमेंट का काम करता है एंड अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन ट्रेडिशन एजुकेशन कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये पैसा कमाने के साथ साथ सोल को प्योर करने का भी काम करता है। इफ अ कंट्री इज ग्रोइंग इन अ फील्ड ऑफ एजुकेशन देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसीलिए इंडिया का जो लिटरेसी रेट 1951 में 18.51% था वो 2001 में 64.8% हो गया एंड 2021 में वो बढ़ के 74% हो गया एंड जिसके अंदर केरला ने टॉप करा। NCM यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने जब ये देखा कि जो मुस्लिम, सिख, पारसीज एंड क्रिश्चियंस हैं वो अराउंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर मुस्लिम्स वर ऑक्यूपाइंग द इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन सोसाइटी। इंडिया की पॉपुलेशन 1.38 बिलियन है विच इज़ इक्वल टू 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। बात आती है कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है उनका स्टेटस इतना गिरा हुआ क्यों है, तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न है बिकॉज ऑफ लिटरेसी, हाई रेट ऑफ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, लो इनकम। So to support their family background, most of the Muslim boys drop out from school and colleges in search of the services and jobs. अब बहुत सारे critics ये कहते हैं कि मदरसास are the real cause for the backwardness of Muslims because जो मदरसास के अंदर जो पढ़ाई होती है वो थोड़ा लो कॉस्ट में होती है, तो जो मुस्लिम्स होते हैं वो इसी के ऊपर रिलाई करते रहते हैं लो कॉस्ट के ऊपर। बट मेन चीज़ ये है कि जो मदरसास का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने नॉर्थन एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा पीछे है। इसी वजह से वो पुरानी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड है वो फास्ट होता जा रहा है, तो जो चीज़ें पढ़नी चाहिए वो उन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं बल्कि पुरानी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू सच्चा कम्युनिटी ओनली 4% ऑफ द मुस्लिम्स अटेंड द मदरसास। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग हैं, 100 मुस्लिम्स हैं, तो उसमें से सिर्फ 4 मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कि मदरसा अटेंड करते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि मदरसास आर द रियल कॉज फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिससे कि मुस्लिम्स रियल में ही बैकवर्ड हो रहे हैं, तो उसका रीज़न मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और फैमिली का बड़ा होना, ये 2 मेन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मुस्लिम्स हमेशा फेस करते हैं। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि वाई मुस्लिम्स आर नॉट गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स। हम लोग को नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, नौकरी की हमको 1 पैसे की उम्मीद नहीं है। जो अभी आपने वीडियो देखी है उसमें एक आदमी साफ साफ ये कह रहा है कि उसको बिलीव है कि उसको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगे नहीं, उसके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगे ही नहीं। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए कि अपनी गवर्नमेंट सच में रिलीजन स्पेसिफिक होती जा रही है? लेकिन अगर आप मेरी माने तो नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी गवर्नमेंट रिलीजन स्पेसिफिक कभी थी ही नहीं, दे आर ओपन फॉर ऑल। एंड दूसरी बात ये कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। वो उतने हाईली क्वालिफाइड है ही नहीं कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। मुस्लिम्स कैसे इस एजुकेशन गैप को ओवरकम कर सकते हैं? जो नंबर 1 है वो ये है कि मदरसास को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए मॉडर्न एजुकेशन सेंटर्स के रूप में, जिसके अंदर सारे रिलीजन्स के बच्चे आके पढ़ सकें। होल्ड मोर यूनिवर्सिटीज़ लाइक AMU एंड जामिया, जिससे कि मुस्लिम्स को हायर एजुकेशन के लिए एक्सपोजर मिल सके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि मुस्लिम नीड्स टू कंट्रोल द हाई बर्थ रेट्स, जिससे कि उनकी अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा ना हो। अब आप ये समझ के देखिए, अगर किसी घर में एक कमाने वाला है और उसके करीब 10 बच्चे हैं तो उसकी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उन बच्चों के पास, जिससे कि कोई बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाएगा और कोई भी एक तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएगा। तो इसी की वजह से ज़्यादातर मुस्लिम्स मैच्योरिटी की एज तक आते आते फैक्ट्री वर्क करने लग जाते हैं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मेरा मानना ये है कि मुस्लिम नीड टू कंट्रोल देयर हाई बर्थ रेट, जिससे 2 फ़ायदे होंगे।
अपने देश की पॉपुलेशन भी कंट्रोल होने लग जाएगी और मुस्लिम भी एजुकेटेड होने लगेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।